शहर के एक कोने में एक पुरानी सी बस्ती थी, चंदन नगर। ये इलाका बाकी शहर से थोड़ा अलग था। यहाँ की गलियां तंग, टेढ़ी मेढ़ी और बहुत पुरानी थीं। दिन में तो यहाँ सब कुछ सामान्य लगता, बच्चे खेलते, औरतें चौखट पर बैठकर बातें करतीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, एक अजीब सी खामोशी हर गली में उतर आती थी। खासकर एक गली जिसे सब मौत वाली गली कहते थे। इस गली का असली नाम किसी को याद नहीं था। लोगों में एक पुरानी कहावत थी कि जो भी इस गली में रात के वक्त गया, वो दोबारा कभी नहीं लौटा। कुछ कहते थे कि वहां आत्माएं हैं, कुछ कहते कि वहां कोई पागल कातिल रहता है। लेकिन सबसे डरावनी बात जो हर जुबान पर थी, वह था चमकते जूते वाला आदमी। लोग कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे एक लंबा, काले कपड़ों में लिपटा आदमी उस गली से गुजरता है। उसका चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो चीज सबको याद रह जाती थी, वो थे उसके चमकते जूते। अजीब सी रोशनी निकलती थी उन जूतों से, न ज्यादा तेज न कम, बस इतनी कि वो अंधेरे में साफ दिखाई दें। चंदन नगर में एक दिन एक नया लड़का आया। नाम था अर्जुन। वह एक पत्रकार था और रहस्यमयी कहानियां खोजने का शौकीन था। उसने इस मौत वाली गली के बारे में सुना तो उसका दिमाग घूम गया। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। जब अर्जुन ने वहां के लोगों से बात करनी शुरू की तो सबने मना कर दिया। बचके रहो बाबू, एक बुजुर्ग बोला। जो उस गली में गया, उसका पता तक नहीं चला, लेकिन अर्जुन ठान चुका था। उसने एक पुराना कमरा किराए पर लिया जो उस गली के पास ही था। रात का इंतजार करने लगा। उसकी प्लानिंग थी कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डर ले जाकर उस आदमी की वीडियो बनाएगा। वो जानना चाहता था कि ये कोई अपराधी है या कुछ और। रात के ठीक 11 बजे वो गली के कोने में जा बैठा। चारों तरफ सन्नाटा था। न हवा की आवाज, न कुत्तों की भौंक, कुछ भी नहीं। अर्जुन ने घड़ी देखी, 11:55। तभी उसे दूर से धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे वो आहट तेज होती गई। अंधेरे में उसे एक परछाई दिखी, लंबा सा आदमी, सीधा खड़ा, और सबसे पहले जो दिखा वो थे उसके जूते, चमकते हुए, सफेद रोशनी में लिपटे। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक वो आदमी रुक गया। उसने अर्जुन की तरफ देखा। हालांकि उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा था, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे वो उसकी आंखों में घूर रहा हो। तभी उस आदमी ने बिना कुछ बोले एक कदम आगे बढ़ाया। अर्जुन ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और दौड़ पड़ा। वो अपने कमरे तक पहुंचा और दरवाजा बंद करके सांस लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने कैमरा उठाया और देखा तो हैरान रह गया। वीडियो में कोई आदमी नहीं था, सिर्फ खाली गली और हल्की सी चमक। अगले दिन वो मोहल्ले के सबसे बूढ़े इंसान से मिलने गया। नाम था हरिदास काका। काका ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, तू अकेला नहीं है जिसने उसे देखा, लेकिन वो जो भी है वो इस दुनिया का नहीं है। अर्जुन ने पूछा, तो वो कौन है? क्या कोई भूत है? हरिदास काका ने गहरी सांस ली और बोले, सालों पहले एक मोची यहां रहता था, रामलाल। बहुत मेहनती, बहुत ईमानदार, लेकिन गरीब इतना कि एक जोड़ी ढंग के जूते तक नहीं थे। एक दिन किसी अमीर आदमी ने उसे सोने के चमकते जूते मरम्मत के लिए दिए। लेकिन जैसे ही रामलाल ने वो जूते पहने, उसके मन में लालच आ गया। उसने जूते लौटा दिए, लेकिन रात को उन्हें चुराने गया। उस रात वह मारा गया। तब से हर रात उसी गली में उसकी आत्मा उन जूतों के साथ भटकती है। न वो जूते छोड़ सकता है, न चैन पा सकता है।
अर्जुन अवाक रह गया। उसका दिमाग उस रात की घटना को बार बार सोच रहा था, लेकिन अब वह डरने के बजाय और जानना चाहता था। उसने 1 हफ्ते तक हर रात उस गली की निगरानी की, पर चमकते जूते वाला दोबारा नहीं दिखा। फिर एक रात अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा और फिर से वही कदमों की आहट। अर्जुन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, नहीं जली। तभी वो चमकते जूते फिर से दिखाई दिए। इस बार अर्जुन पीछे नहीं हटा। वो सीधा उस परछाई की तरफ बढ़ा। पर जैसे ही वह पास पहुंचा, एक जोरदार ठंडी हवा चली और अर्जुन बेहोश हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो अर्जुन गली के बीचों बीच पड़ा था। हाथ में उसका कैमरा था, पर उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। अर्जुन को होश आया तो उसने बताया कि जैसे ही वह जूतों के पास पहुंचा, एक आवाज आई, मुझे माफ कर दो, और फिर सब अंधेरा हो गया। उस दिन के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वह इस आत्मा को शांति दिलाएगा। उसने उस गली में पूजा करवाई, गरीबों में जूते बांटे और मंदिर में रामलाल के नाम का दीपक जलाया। उस रात के बाद चमकते जूते फिर कभी नहीं दिखे। लेकिन कहते हैं, कभी कभी जब बहुत अंधेरा होता है और हवा थमी रहती है तो किसी को उन जूतों की हल्की सी चमक अब भी दिख जाती है। शायद आत्माएं पूरी तरह से कभी जाती ही नहीं।